तो ये थी हमारी जोड़ी मुमताज और शाहजहां की। तो एक मेरी पत्नी है जो मुझसे बोलती है कि आप मंच पर जाके ऊट पटांग बातें करते हो। आपने कभी श्रृंगार रस पर कोई गीत लिखा? वो संजय द्विवेदी साहब देख लो कितना अच्छा गाते हैं, आकाश छत्री देख लो कितना अच्छा गाता है। आप हमेशा बकवास बातें करते हो मंच पर। दादा जब पत्नी ने चैलेंज किया तो मैंने 4 लाइन का एक गीत लिखा। अभी मैं आपको बता देता हूं मेरी पत्नी का रंग कैसा है। जैसे मेरी पैंट है, शाह काला रंग। मैंने बोला चल तू श्रृंगार करके आ, मैं तेरे को गीत सुनाता हूं। अब वो गई, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीली लिपस्टिक लगाकर बोली कैसी लग रही हूं। ओ मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम फालतू बकवास मत करो, श्रृंगार रस का गीत सुनाओ। मैंने कहा चल श्रृंगार रस का गीत सुन। शाह काली मैया सी तू, शाह काली कढ़ैया सी तू, लेकिन मजबूरी में कहता सोच रैया तू। आई लव यू, आई लव यू। सच में आप मेरे को ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं आसाराम बापू का प्रवचन कर रहा हूं। तो दोस्तों लावणी महाराष्ट्र की लोकप्रिय नृत्य है। लावणी का नाम सुनते ही लोगों में उत्साह भर जाता है। जब पुरुष डांस में अपना कमाल दिखा सकते हैं तो महिला पीछे क्यों? एक डांस तो उनका भी बनता है। तो मराठी फैमिली ग्रुप लेकर आ रही है एक शानदार सी प्रस्तुति। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे लावणी डांस के लिए।
गणपति बप्पा परेशान करे, सजदा अदा न कर सका, इस बात का गम नहीं, खुशी में झूमना भी दोस्तों खुदा की इबादत से कम नहीं। आप यकीन मानिए दोस्तों, मैं नारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। जनतन नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन मेरे को आज तक समझ में नहीं आया आखिर देवता वहीं पर ही निवास क्यों करते हैं, यहाँ नारियों की पूजा होती है। इसी बात पर हमारा मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया। हमारे बच्चों ने हमें फिल्म के 2 टिकट लाके दे दिया, बोला जाओ मम्मी पापा फिल्म देख के आओ। हम टिकट लिया, हमने फिल्म के लिए रवाना हो गए, तो वहां जाकर के देखा तो फिल्म चल रही थी कुछ कुछ होता है। हम पिक्चर देखने के लिए बैठ गए, पिक्चर शुरू हो गई, इंटरवल हो गया, लेकिन कुछ कुछ नहीं हुआ। तब तक गीत आने लगा, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। मेरी पत्नी मुझसे बोली देखो शाहरुख खान काजल को कितने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है, 25 साल हो गए आज तक आपने मुझे इस तरह प्यार किया। मैंने कहा भाग्यवान जो शाहरुख खान काजल को इतने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है वो उसकी खुद की पत्नी नहीं है। मात्र 3 घंटे प्यार करने के लिए शाहरुख खान को 5 करोड़ रुपया मिला है। और तेरे पिताजी ने आज से 25 साल पहले मुझे 25,000 में निपटा दिया। अभी हम 1,000 रुपया सालाना में इससे अच्छा प्यार कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों आप ऐसे ही हमारे साथ मोहब्बत बनाए रखिए। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी से आदमी की तरह मिलते हैं। हमारी अगली परफॉर्मेंस हरियाणवी डांस, तो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। वो खुद ही बुलंदी नाप लेते हैं आसमानों की,
परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। दादा मैंने एक फिल्म बनाई, मैं अपनी पत्नी से बोला कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, तू उसमें हीरोइन बनेगी? बोली हाँ हाँ मैं तो बनूंगी, बताओ मुझे क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं, बस वो जो नदी है ना, ठीक का ठीक दोपहरी में पानी में खड़ी हो जाना, कैमरामैन आएगा तेरी शूटिंग करेगा। बोली ठीक है ये तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अब वो गुस्सा हो गए, मुंह फुला के घर आ गई, 3 दिन तक मुझसे बोली नहीं। चौथे दिन बोली देखो जी मैं एक फिल्म बना रही हूँ, तुम उसमें काम करोगे? हाँ हाँ मैंने कहा मैं तो करूंगा। बोलो मुझे क्या करना है? बोला बस कुछ नहीं, नदी पे जाना है घर आना है, नदी पे जाना है घर आना है, कैमरामैन तेरे आगे पीछे डोलेगा शूटिंग करेगा। बोला ठीक है ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपकी फिल्म का नाम क्या है? बोली धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं सच बता रहा हूं, पत्नी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक दिन खाना बना रही थी, मैंने पूछा प्रिय चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को और पहली रोटी किसी गाय को और अंतिम रोटी किसी कुत्ते को निकाली जाती है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आती है ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आती है ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? पत्नी बोली हे प्राणनाथ, ऐसा करने से पति के दिमाग में पत्नी के प्रति सेवा भाव सवार हो जाता है, क्योंकि पति गाय की तरह सीधा और कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं बुलाना चाहूंगा जिनका इतना ऊंचा है कद, मीठी आवाज है जिनकी बेहद, जो गाते हैं इतना अच्छा कि झूम उठे बच्चा बच्चा, तो अपनी प्यारी सी आवाज में आपको मदहोश करने के लिए आ रहे हैं आरपीओ विकास। तो एक बार जोरदार तालियां। शर्बती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, तड़पाएगी
तो दोस्तों चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं नाचना जिंदगी भी होती है, नाचना खुदा की बंदगी भी होती है। नाचना जिंदगी भी होती है, नाचना खुदा की बंदगी भी होती है। कुछ पल झूम के देखो यारो खुशी में, लगेगा कि नाचना जिंदगी भी होती है। तो आप सबको नचाने और आपके कदम थिरकाने हम लेकर आ रहे हैं धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस। तो एक बार जोरदार ताली हमारे प्यारे बच्चों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए। बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया इन्होंने। इसीलिए तो कहते हैं चीते की चाल, बाज की नजर और हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस पे कभी संदेह नहीं करते। तो मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ,
सुर के ससुर के। मैं इतना अच्छा गाता हूं, जब मंच पर मैंने पहली बार गीत गाया तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके मर गए। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। प्रिंसिपल से जाके बोले इसे जमा कर लो। प्रिंसिपल बोला बताओ ये किसका बच्चा है। मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का मास्टर से कहे आपका। अब मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और पूछा बताओ ये किसके पिताजी है। मैंने कहा जी आपके ही है। अब प्रिंसिपल गुस्सा हो गया, बोला ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं। अब प्रिंसिपल और गुस्सा हो गया, बोला तू साइंस जानता है। मैंने कहा हाँ मैं साइंस जानता हूं। बोला एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और पूछा कि बता इसमें प्रकाश कहां से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई। मैंने पूछा बता कहां गया। मास्टर बोला कहां गया। मैंने कहा मास्टर जी ये यहां से आया था, ये वहीं गया है। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कापी पर तो गोल गोल अंडे नहीं दिए तो तू इतिहास जानता है। मैंने कहा हाँ मैं इतिहास जानता हूं। बोला एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोला बता देश की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी ये तो आपको ही पता होगा क्योंकि आप ही शादीशुदा हो, हम तो बच्चे हैं, हमें क्या मालूम। बोला चल मैं बताता हूं। बोला मैं बताता हूं। बोला हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। इस हिंदुस्तान में 1 मिनट में एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म दे रही है। मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा समझाओ। चल बेटा मैं समझाता हूं। बोला जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर तो गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। बोला अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोला बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है। बोला महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है। मैंने बोला मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर इसलिए भरती है ताकि लोगों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। अब मास्टर ने मेरे को मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा। बोला बता तू कौन है। मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। बोला बता कौन है। मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। तो बोला मैं कौन हूं। बोला तू है मुर्गी। बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं। बोला कल तू मेरी कापी पर तो गोल गोल अंडे देगा। तो गबरू ने तो अपना कमाल दिखा दिया था, मगर हमारी मुटियारे भी किसी से कम नहीं है। मुटियारे भी किसी से कम नहीं है। हाँ? तो मुटियारे फिर पीछे क्यों है। तो एक परफॉर्मेंस तो हमारी मुटियारों की भी बनता है। तो हमारी मुटियारों के लिए फुलकारी तेरी सिर दी शाननी पंजाब ने, एदे नाल जग विच तेरा माननी पंजाब ने, बखरी है तेरी पहचाननी पंजाब ने। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गिद्धा टीम का।